हेलो ऑल वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हम MPS 003 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ये आपकी वीडियो होने वाली है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर वाली। ओके, लेट मी जस्ट डू सम करेक्शन ओवर देयर। सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे क्वेश्चन 1 से। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। सो मैंने आपको टोटल 11 क्वेश्चंस दिए थे। तो जो आपका 11th क्वेश्चन है उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस के पार्ट बन जाएंगे। ओके, अब वन बाय वन यहाँ से क्वेश्चन 1 2 3 ये सारे क्वेश्चंस की वीडियो आपको अब मिलती रहेगी, बिकॉज बच्चे पूछ रहे थे कि मैम कब आ रही है वीडियोस, कब आ रही है। तो आपको आज से सारी वीडियोस मिल जाएंगी एंड आई एम टारगेटिंग कि विद इन 3 to 4 days आपको मैं सारी वीडियोस प्रोवाइड कर दूं कि आपके पास इनफ टाइम हो एग्जाम से पहले प्रिपेयर करने के लिए। जैसे वन बाय वन वीडियोस में डालती जा रही हूँ, डेफिनेटली आप वो क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करें। आप उस टाइम का फ़ायदा उठाए कि आपके पास इनफ टाइम आपको मिल रहा है उन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करके देखने का वीडियो को, एंड अपनी जो तैयारी है वो प्रॉपर तरीके से करने का। तो इस चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है। आपको इस टेंशन में नहीं रहना है कि नेक्स्ट वीडियो कब आएगी। वीडियोज़ आपको एग्ज़ाम से पहले सारी मिल जाएंगी। नाउ क्वेश्चन 2 की मैंने एक वीडियो डाली, अगर आपने नहीं देखी है आपकी प्लेलिस्ट, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन 2 की प्लेलिस्ट के अंदर क्वेश्चन 2 की वीडियो मिल जाएगी। बट इसकी डेफिनेटली जो इसका इम्पैक्ट है क्या रहा है वो मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी। तो इसके बाद क्वेश्चन 2 आएगा, बट जो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है वो भी देखिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। नाउ टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन 1, तो हमें यहाँ पे बात करनी है रिलेशनशिप एंड टेंशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इन इंडिया। अब जो रिलेशनशिप है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, वो आता ही आता है क्वेश्चन। वो किसी भी तरीके से पूछ लेंगे, सिर्फ एग्जीक्यूटिव के बारे में पूछ सकते हैं, सिर्फ जुडिशरी के बारे में भी पूछ सकते हैं। बट आपको नॉलेज होनी इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या इनके बीच में टेंशन्स हमें देखने को मिलती है व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन जुडिशरी एंड इंडियन एग्जीक्यूटिव। तो ये आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। तो इसलिए ये हमारा क्वेश्चन 1 है एंड इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको किस तरीके से अपना आंसर फ्रेम करना है। तो जो आपका ये फर्स्ट पैराग्राफ रहता है आंसर का, वो हमेशा आपका इंट्रोडक्शन रहता है। उससे पहले आई विल जस्ट रन यू थ्रू द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योर होल सब्जेक्ट। देखो, इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। लेजिस्लेचर जो कि लॉज बनाता है, पार्लियामेंट हो गया हमारा। एग्जीक्यूटिव जो कि कंट्री को रन करता है और इन लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं। PM है, मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। वहीं पे थर्ड हमारा आ गया जुडिशरी, जो कि लॉज को इंटरप्रेट करता है कि वेदर जितने भी लॉज ये पास किए जा रहे हैं या पूछा जा रहा है, आर दीज लॉज राइट, या फिर इनको सही तरीके से यूज़ किया जा रहा है। एंड जुडिशरी लोगों के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है, जहाँ पे हमारे कोर्ट्स आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड अदर स्टेट कोर्ट्स, राइट। तो ये हमारे 3 जो बेसिक गवर्नमेंट है वो इस तरीके से डिवाइडेड है। नाउ जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है उनको साथ में काम करना है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर चेक भी करते रहना है कि वेदर जो एग्जीक्यूटिव है वो राइट डिसीजन ले रहा है, जुडिशरी राइट डिसीजन ले रही है। तो इससे क्या है, जो हमारी डेमोक्रेसी है वो एक हेल्दी वे में फंक्शन करती रहती है ना। देखो कैसे ये एक साथ फंक्शन कर रहे हैं। जो एग्जीक्यूटिव है वो पॉलिसीज बना रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रहा है, लॉज को एनफोर्स कर रहा है। वहीं पे जुडिशरी इंश्योर कर रहा है कि एग्जीक्यूटिव कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन या पीपल राइट को ब्रेक ना करे। अगर गवर्नमेंट कुछ भी गलत कर रही है, अनफेयर कर रही है, तो लोग क्या है, कोर्ट के पास जा सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये साथ में फंक्शन करते हैं। तो ये जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी थी, आई होप यहाँ से हो गई होगी। अब मैं अपना जो आंसर है वो बिगिन करती हूँ कि क्या रिलेशनशिप और टेंशन है बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इन इंडिया। अब रिलेशनशिप तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए जो नोट्स प्रोवाइड किए वहाँ पे। तो आगे आगे हम टेंशन्स की भी बात करेंगे। तो यहाँ पे जब हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करते हैं, तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी 2 डिफरेंट ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के। तो जो इनका रिलेशनशिप है वो डिफाइंड है डॉक्ट्राइंस का, जहाँ पे उनको पावर्स भी सेपरेट करके दी हुई हैं, लेकिन एक एब्सोल्यूट सेपरेशन नहीं है। मतलब कि एक प्रॉपर ऐसे नहीं है कि नहीं दिस इज़ माई पावर, दिस इज़ माई एरिया, तो तुम
तुम यहाँ पे एंटर नहीं करोगे। बिल्कुल ऐसा ऐसे वाला रिलेशनशिप नहीं है, और ना ही वो पॉसिबल हो सकता है, ना ही वो डिजायरेबल होता है एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसने एक सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए हुए हैं, जहाँ पे जो जुडिशरी है वो इंश्योर कर रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन करे विद इन लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि वो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर ना जाए। लाइक वाइज सिमिलर, जो भी हमारे गवर्नमेंट के अंदर कोई भी पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जुडिशरी का, एग्जीक्यूटिव का, तो वहाँ पे सब एक दूसरे को इंश्योर करते हैं कि एवरीबडी इज वर्किंग विद इन द लॉज, राइट। कोई भी लॉज ब्रेक नहीं कर रहा है, या फिर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। तो इस तरीके की जो इंश्योरमेंट है वो की जाती है दोनों के द्वारा, बाय द एग्जीक्यूटिव एज वेल एज द जुडिशरी ना। इनका रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, तो जो एग्जीक्यूटिव है वहाँ पे हमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज, ये सब देखने को मिलते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल रहते हैं लॉज और पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जो जुडिशरी है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हेड की जाती है, एक्ट करती है, वो गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरप्रेट्स लॉज, मतलब कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बचाव के लिए, लॉज के बचाव के लिए, कि मतलब कि कोई किसी भी तरीके का उल्लंघन ना हो, तो वो हमारे जुडिशरी के अंदर आ जाता है। तो इन दोनों की जो रिलेशनशिप है वो एक तरीके से ऑर्गन्स है, मतलब कि ऐसे ऑर्गन जो एक साथ काम भी करते हैं और एक दूसरे के काम में हेल्प भी करते हैं। तो जो जुडिशरी है वो सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करती है, फंडामेंटल राइट्स को, जहाँ पे वो चेक करती है कि कोई भी इस तरीके की एक्सरसाइज या पावर का इस्तेमाल ना हो जो फोर्सफुली उनके ऊपर थोप दी गई हो, राइट। वहीं पे जो एग्जीक्यूटिव है वो एक्सपेक्ट करती है कि जो जुडिशियल डिसीजंस हैं उनको रिस्पेक्ट किया जाए एंड उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। Now, for example, in case Vananda Bharti case versus the state of Kerala in 1973, जो सुप्रीम कोर्ट था उसने propound कर दिया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, जहाँ पे उन्होंने पावर को, पार्लियामेंट की पावर को लिमिट कर दिया था, ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अमेंड करे, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेक भी उन्होंने प्लेस किया था एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के ऊपर। सिमिलरली मेनका गांधी केस के अंदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, कोर्ट ने वाइडन किया था आर्टिकल 21 के इंटरप्रिटेशन को। उन्होंने कहा था कि हम और भी डिटेल में इस आर्टिकल 21 को जानना चाहेंगे, ताकि वो इंश्योर कर सके कि कोई भी अगर एक्शन लिया जा रहा है तो वो एक्शन रॉन्ग ना हो जाए, वो एक्शन रिस्पेक्ट करे राइट टू लाइफ को एंड पर्सनल ऑफ लिबर्टी को। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक दिक्कत समस्या रहती है कि हम कई बार ही सोचते अच्छा केसेस में इतना टाइम लगता है, बट द कोर्ट एंड द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव हैव टू सी कि वो कहीं पे रॉन्ग डिसीजन ना ले ले, जिसकी वजह से एक जो मासूम की लाइफ है उसके ऊपर कोई भी खतरा ना हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि देखो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो पार्लियामेंट और जो एग्जीक्यूटिव है वो बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा वो सेम रहेगा। लाइकवाइज जो मेनका गांधी केस था, कोर्ट ने बोला कि गवर्नमेंट को लोगों के राइट को, उनकी लाइफ को और फ्रीडम को रिस्पेक्ट करनी है। दे कैन नॉट गिव एनी डिसीजन व्हाटसोएवर, राइट। तो यहाँ पे जो ये दो केसेस हैं बहुत बड़े केसेस हैं, जहाँ पे हम दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो देखने को हमें मिलता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट टेंशंस, देखो जो रिलेशनशिप है ये हमने देख लिया कि किस तरीके से ऑफकोर्स दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं, लेकिन यहाँ पे टेंशंस भी हमें देखने को मिलती है, बिकॉज कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट कई बारी हो जाते हैं। टेंशंस जब आती है जब जुडिशरी स्ट्राइक डाउन कर देती है एग्जीक्यूटिव के एक्शंस को, वो नहीं मानती या फिर वो उसको नलीफाई कर देती है, या फिर पॉलिसीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता देती है, जो कि एग्जीक्यूटिव उसको एनरोचमेंट समझ सकते हैं अपने डोमेन के ऊपर। तो ये क्या है, वन ऑफ द रीजन हो सकता है टेंशन का। ना कई बारी क्या होता है कि जो गवर्नमेंट और जो कोर्ट है वो डिसअग्री करते हैं किस बात पे। कोर्ट कैंसिल कर देगा, स्टॉप कर देगा कुछ गवर्नमेंट के ऐसे एक्शन या लॉज, अगर उसको वो अनफेयर या अनकॉन्स्टिट्यूशनल लग रहे हैं, तो कोर्ट गवर्नमेंट से पूछेगा कि एक सर्टेन वे में चीज़ें करो जो कि मे बी द गवर्नमेंट मे नॉट लाइक, राइट। तो गवर्नमेंट सोचेगी अच्छा पहले तो हम जो चाह रहे थे वो तुमने
थ्रो डाउन कर दिया। नाउ यू आर आस्किंग अस कि हम इस पर्टिकुलर तरीके से करें। तो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हो कि टेंशन हो रही है दोनों के ईगो की वजह से, जस्ट लाइक हाउ इट हैपन्स इन ह्यूमन। तो ये सोच रहे हो कि दो ह्यूमंस हैं एंड एक ने उसका कहानी माना तो दूसरा इसलिए उसका कहानी मानेगा, बिकॉज यू डिड नॉट लिसन टू मी, नाउ आई वॉन्ट लिसन टू यू। तो जो ये वाली चीज़ है ये हमें देखने को मिलती है, ड्यू टू विच जो टेंशन है वो अराइज होती है। ना एक जो मेजर एरिया है फ्रिक्शन का वो है जुडिशियल एक्टिविज्म और इंक्रीजिंग यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन। अब जो जुडिशरी है स्पेशली 1980s में, अब उसने अपनी जो रीच है वो एक्सपैंड कर दी, जहाँ पे वो ग्रीवेंसेस मार्जिनलाइज ग्रुप के जो इश्यूज हैं उनको सुनती है, एड्रेस करती है एंड इंश्योर करती है कि वो एक गुड गवर्नेंस अपनी बना के रखे। लेकिन क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि जुडिशरी कई बारी क्रॉस कर जाती है पॉलिसी मेकिंग में, जो कि आइडियली फॉल करता है अंडर द एग्जीक्यूटिव डोमेन। तो ये भी होता है कि कई बारी दे क्रॉस इनटू ईच अदर पाथ, राइट। वो उसके काम में घुस रहा है एंड जो दूसरा पर्सन है वो दूसरे के काम में घुस रहा है। तो इसकी वजह से भी जो ये इश्यूज हैं ये क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर, जैसे कि भाई पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को शट डाउन कर दो या फिर व्हीकल एमिशंस को रेगुलेट कर दो, अब इसका जो डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस है वो किस पे आएगा, वो एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज पे आएगा, राइट। डेफिनेटली अगर कोई भी डिसीजन हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो हमारा एग्जीक्यूटिव पॉलिसी पे आता है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। ना एक और जो सिग्निफिकेंट टेंशंस है वो रिवॉल्व करती है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड कर देता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस प्रेसिडेंट के द्वारा, जहाँ पे वो जुडिशरी को भी कंसल्टेशन में लेते हैं। हावेवर जो सेकंड जजेस केस था 1993 एंड थर्ड जजेस केस 1998, सुप्रीम कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया एक कॉलेजियम सिस्टम जिसमें कि उसने जुडिशरी को प्राइमेसी दी जुडिशियल अपॉइंटमेंट में। तो यहाँ पे जुडिशरी को एक वहाँ पे होल्ड मिल गई पावर की कि वो अपने जो जजेस हैं उनको अपॉइंट कर सकता है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ने ऑफन एक्सप्रेस किया अपना डिससेटिस्फैक्शन, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव ने बोला कि सिस्टम में कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू इन्वॉल्व एग्जीक्यूटिव, राइट। अब जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन थी एनजेएसी एक्ट 2014, उसने अब एग्जीक्यूटिव को एक ग्रेटर से दिया, जहां पे उन्होंने स्ट्रक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट को 2015 में, क्योंकि उसने जो बेसिक स्ट्रक्चर था कॉन्स्टिट्यूशन का उसको वॉयलेट किया। बिकॉज अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है दैट यू हैव टू इन्वॉल्व एग्जीक्यूटिव इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एंड नहीं किया तो उसको वहां पे स्ट्रक डाउन भी किया गया था। ऐसा नहीं है कि एक की से चलती है तो दूसरे की नहीं चल रही है, इट इज ऑलवेज अ फेयर थिंग, राइट। देखो अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में लिखा है कि कोर्ट कई बारी शट डाउन कर दिया पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज या फिर ओल्ड व्हीकल को बैन करना ताकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। तो गवर्नमेंट को भी इन ऑर्डर्स को फॉलो करने पड़ेंगे, इवन दो ये इंडस्ट्री को या लोगों की जॉब्स को अफेक्ट करे, राइट। अब वहीं पे जो कोर्ट है उसने अलाउ किया पीपल को टू फाइल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस PILs, जहाँ पे पॉल्यूशन करप्शन या फिर ह्यूमन राइट्स के लिए। इसकी वजह से जो कोर्ट का रोल है गवर्नमेंट मैटर्स में वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया, उसने कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव को अपसेट कर दिया। अब अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का भी मैंने अलग से एक नोट्स बनाए हैं कि एक जो बिग रीज़न है टेंशन की कि कैसे जजेस अपॉइंट होते हैं, जहाँ पे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जजेस को, लेकिन उसको जुडिशरी को कंसल्ट करना है। ओवर द टाइम क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक सिस्टम बना दिया जिसको उन्होंने कोलेजियम बोला, जिसका मतलब ये है कि जो सीनियर जजेस हैं अब वो न्यू जजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जुडिशरी को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है अंडर कोलेजियम। अब गवर्नमेंट ने बोला कि गवर्नमेंट ये चाहती थी कि उनका भी से हो, इवन दे शुड बी इन्वॉल्व अंडर दिस थिंग। तो उन्होंने NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन निकाली, जो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया इस लॉ को और बोला कि इससे जो जुडिशियल की इंडिपेंडेंस है वो कहीं ना कहीं हर्ट होती है एंड उनको भी हमें अंडर कंसिडरेशन लेना चाहिए।
नाउ टेंशन्स इसलिए भी आती है क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है वो डिले कर देता है या फेल कर देता है कोर्ट की जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने में। फॉर एग्जांपल विनीत नारायण केस 1997, कोर्ट ने ले डाउन की गाइडलाइंस जहाँ पे उन्होंने फंक्शनिंग देखी सीबीआई की, ताकि वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को समझ सके। डिस्पाइट दिस काफ़ी सारी एलिगेशंस भी लगी मिसयूज की ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी परसिस्ट, इंडिकेटिंग कि जो एग्जीक्यूटिव है वो रिलक्टेंट है, जहाँ पे वो फुल्ली कंप्लाई नहीं कर पाती विद जुडिशियल डायरेक्शंस। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कई बार क्या है, गवर्नमेंट डिले करता है कुछ कोर्ट के ऑर्डर्स। फॉर एग्जांपल कोर्ट ने बोला गवर्नमेंट को कि जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसको फ्री कर दे पॉलिटिकल कंट्रोल से, लेकिन स्टिल कंप्लेंट्स आती कि गवर्नमेंट सीबीआई को मिसयूज कर रहा है पॉलिटिक्स के लिए। इन शॉर्ट जो कोर्ट है वो प्रोटेक्ट करना चाहिए पीपल के राइट को और कॉन्स्टिट्यूशन को, एग्जीक्यूटिव को रन करना चाहिए कंट्री को, लेकिन रिस्पेक्ट करते हुए कोर्ट को। तो ये टेंशन हो जाती है क्योंकि एक साइड फील करती है कि जो अदर साइड है वो उनके काम में कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर कर रही है। लेकिन ये जो टेंशन है ये हमेशा बैड भी नहीं होती है, ये ज़रूरी भी है ताकि एक जो पावर का जो बैलेंस है वो बना रहे, पावर का मिसयूज़ कम हो एंड डेमोक्रेसी की जो प्रोटेक्शन है वो हमेशा बनी रहे, राइट। एट द एंड टू कंक्लूड दिस आंसर हम कह सकते हैं कि जो डायनामिक हमने पढ़ा इस आंसर में बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, वो एक बहुत डेलिकेट बैलेंस लेके आता है, जहाँ पे जो जुडिशरी है उसको एक्ट करना चाहिए, जहाँ पे वो एग्जीक्यूटिव एक्सेसेस को चेक कर रही है, लेकिन रिस्ट्रेंट भी एक्सरसाइज करते हुए, एनरोचिंग को अवॉइड करते हुए पॉलिसी मैटर्स के ऊपर। तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे के डोमेन में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के लिए। और जो नीड है कॉन्फ्लिक्ट के लिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक हेल्दी इंटरेक्शन लाने के लिए होनी चाहिए, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को सबसे ऊपर रखना चाहिए, सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करना चाहिए और एक गुड गवर्नेंस इंश्योर करनी चाहिए। तो जो इंडियन एक्सपीरियंस है वो ये दर्शाता है कि जो ओकेशनल टेंशन है वो तो आती ही आती है, वो तो हर किसी सोसाइटी के अंदर है, लेकिन जब उसको कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के साथ मैनेज किया जाए तो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन भी किया जा सकता है, जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी को रीइंफोर्स किया जाए एंड रूल ऑफ लॉ के द्वारा उन चीज़ों को ईजिली सॉर्ट आउट किया जाए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल एंड इन रिलेशन टू द डेमोक्रेसी, राइट, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। तो ये हमारा आंसर था, जहाँ पे हमने देखा कि क्या रिलेशनशिप है, एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी अलॉन्ग विद टेंशंस भी क्या देखने को मिलती है दोनों के बीच में। आई होप ये आंसर आपको समझ में आया होगा। एंड जो मैंने आपको नोट्स ये यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया थोड़ा सा, क्योंकि कई बार क्या होता है ज़्यादा इन डिटेल्स में जब हम जाते हैं तो छोटी छोटी डिटेल्स मिस कर देते हैं, तो इसलिए मैंने ये अलग से नोट्स बनाए आपके लिए। लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक द आंसर, हाउ डिड यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। इफ़ यू फील दैट आई एम वर्दी ऑफ योर सब्सक्राइब, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करिएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ क्वेश्चन 2। टिल देन कीप ऑन स्टडिंग एंड ऑल द रियली बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय।